हेलो एवरीवन, दिस इज राम फ्रॉम स्टेटेक एकेडमी। आज हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 है उपभोक्तावाद की संस्कृति। आज हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से है कि लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। और इसका उत्तर बहुत ही आसान है। लेखक के अनुसार आपको इस तरह से देना है। लेखक के अनुसार उपभोग का भोग करना ही सुख है। यानी हम किसी चीज का भोग करते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में चीजें जरूरत जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है, हमें जीवन यापन करने के लिए हमें कई वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। और जब हम उनका भोग करते हैं यानी उनका यूज करते हैं, वही सुख है लेखक के अकॉर्डिंग। और इसका अर्थ ये हुआ कि जीवन को सुखी बनाने वाले उत्पाद, यानी जीवन में हमें रोजमर्रा की जो हमें जीवन यापन करना है उसमें कई चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे टूथब्रश से लेकर एसी तक। तो वो सभी चीजें अगर हम उनका उपभोग कर रहे हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वही जीवन का सुख है। अर्थात जीवन को सुखी बनाने वाले उत्पाद का जरूरत के अनुसार जितना हमें जरूरत है उतना ही हम उनका भोग करें, उनका इस्तेमाल करें, वही तो जीवन का सुख है। अगर हम उससे ज्यादा करेंगे या जरूरत है ही नहीं और फिर भी हम उत्पाद जो है जो लेकर आएंगे, जो हमारी वस्तुएं हैं जो हमें जिनकी जरूरत ही नहीं है, तो सिर्फ दिखावे के लिए लेकर आएंगे, तो वो जीवन का सुख नहीं है। जीवन का सुख लेखक के अनुसार बस यही है कि आपको कोई भी वस्तु अगर लानी है, उसका भोग करना है, उसका इस्तेमाल करना है, तो जरूरत के अनुसार अगर आप करेंगे वही जीवन का सुख है। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्रश्न 2। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। स्टूडेंट, आज की जो उपभोक्तावादी संस्कृति है वो हमारे जीवन पर हावी हो रही है। और पहले आप ये बता दें कि आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे जीवन पर हावी हो रही है। मनुष्य आधुनिक बनने की होड़ में, मतलब वो अ, आधुनिक यानी वो चाहता है कि वो अ, आधुनिक बन जाए, और उसकी वो दौड़ लगाते रहते हैं, उसकी दौड़ में वो शामिल हो जाता है और लोगों से आगे निकलने की कोशिश करता है, दिखावे में पड़ जाते हैं। तो आधुनिक बनने की होड़ में बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं हम। अ, ये नहीं देखते कि हम उनके जो हमारी वस्तुएं हैं, चाहे वो हमें जरूरत है या नहीं है किसी चीज की, तो हम फिर भी उसको लेकर आ रहे हैं। और पश्चिम की संस्कृति का अनुसरण किया जा रहा है। अगर फॉरेन कंट्री में कोई चीज है तो हम उसको यहाँ पे लेके आते हैं, चाहे वो खाना हो या कपड़े हो, कोई भी चीज। तो हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ का एक बहुत बड़ा ब्रांड है, तो हम उसको यहाँ पर हम लाते हैं। तो हम उसके उसके शिकार होते जा रहे हैं कि वहाँ का जो उनका संस्कृति है वही हम अपनाते जा रहे हैं। तो जिससे जो उपभोक्तावाद की संस्कृति, जिसका असर जो है वो हमारे जीवन पर हावी होता जा रहे हैं। और आज उत्पाद को उपभोग की दृष्टि से नहीं, बल्कि आज जो प्रोडक्शन होती है उसको उसका यूज करने के लिए नहीं, बल्कि आज तो महज दिखावे के लिए ही उत्पाद का यूज किया जा रहा है, उसे खरीदा जा रहा है। कि लोग देखते हैं कि अगर भाई पड़ोसी ने अगर कोई सामान ले लिया, तो वो अगर उसने कोई गाड़ी खरीद ली, चाहे आपको गाड़ी की जरूरत है या नहीं है, आपका घर से आपका ऑफिस सिर्फ 1 किलोमीटर पे है, पर अगर पड़ोसी ने गाड़ी ले ली है, तो आपका भी हमें लोग क्या सोचते हैं कि हम हमारे पास भी गाड़ी होनी चाहिए, और चाहे उसकी जरूरत हो या ना हो। यानी कि इसका अर्थ यही है कि सिर्फ दिखावे के लिए जो है वो आज आप वस्तुओं को खरीद लेते हैं। तो भी और साथ साथ हम जो विज्ञापन देखते हैं उससे हम भ्रमित भी हो जाते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो भी विज्ञापन हम टीवी में देख लें, अगर कोई सेलिब्रिटी कर रहा है, तो बस घर में हमने शोर मचा देना है कि अब हमें यही चाहिए, चाहे हमें उसकी जरूरत है भी या नहीं। और अगर जब तक हम उसे नहीं खरीद लेते हैं, तो तब तक हमें चैन नहीं मिलता, और जब खरीद लेते हैं तो उसके बाद हम उसका इस्तेमाल करना ही भूल जाते हैं, क्योंकि अब हमारा तो जो दिमाग में जो उससे भ्रमित हुए थे वो भ्रम फिर हमें हमारे जो मन में और दिमाग में ऐसा वो विज्ञापन ऐसी छाप छोड़ देता है, जब तक हम उस चीज को खरीदते नहीं है तब तक हमारा मन विचलित रहता है। तो इस तरह से ये है इसका उत्तर। और अब आते हैं प्रश्न 3 पर, यानी क्वेश्चन नंबर 3। गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। स्टूडेंट्स, वो इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि जैसा भी मैंने आपको समझाया है कि उपभोक्तावादी संस्कृति क्या हो रहा है, उससे हम विलासिता में भी जा रहे हैं और पश्चिमी संस्कृति को भी अपना रहे हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति हमारी संस्कृत अस्मिता का ह्रास हो रहा है, और इसके कारण हमारी सामाजिक नींव खतरे में है।
मनुष्य की इच्छाएं दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। आप ये देख सकते हैं कि जो मनुष्य है उसकी इच्छाएं जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। चाहे उसको वो चीज़ ज़रूरत हो, उस चीज़ की ज़रूरत हो या ना हो, फिर भी वो खरीदता है और दिखावे में पड़ा रहता है। और मनुष्य आत्म केंद्रित होता जा रहा है। सामाजिक दृष्टिकोण से ये जो चीजें हो रही हैं, ये तो समाज के लिए खतरा ही है। तो सामाजिक दृष्टिकोण का ये एक बहुत बड़ा खतरा है और भविष्य में, फ्यूचर में के लिए भी एक चुनौती है, क्योंकि यह बदलाव हमारे समाज को पतन की तरफ लेके जाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा समाज जो है वो अ, फिर पतन की ओर ही जाएगा। ऑब्वियसली जब आप कोई चीज सिर्फ ये विज्ञापन देखकर खरीद लेंगे, चाहे इसकी जरूरत है या नहीं, तो फिर इकोनॉमिक तो स्टूडेंट्स, जब आप कोई चीज खरीदते हैं उसका इस्तेमाल ही नहीं करते, सिर्फ विज्ञापन देख के कर लेते हैं, तो वो बड़ी बड़ी खराबी हो जाएगी। और ऐसे प्रोडक्शन होता रहेगा तो समाज और एक दूसरे का दिखावा, एक दूसरे को दिखाना कि तेरे पास ये गाड़ी है और मेरे पास ये गाड़ी है, तो या तेरे पास ये चीज है और मेरे पास ये चीज है, तो इसी में हम चक्करों में पड़े रहेंगे, तो आपस में लड़ाई झगड़ा भी होगा और जेलसी भी बढ़ेगी एक दूसरे से। तो समाज कहाँ जाएगा, समाज पतन की तरफ ही तो जाएगा फिर। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित होते हैं। क्यों स्टूडेंट? जैसे मैंने अभी बताया कि अगर कोई सेलिब्रिटी कोई विज्ञापन कर ले, अगर तो वो उसके बाद हम, हमारा दिमाग ही खराब हो जाता है कि यार इसने ये जीन्स है और घुटनों से फटी हुई है, तो हम भी, अगर ये सेलिब्रिटी ने पहनी तो हम भी ऐसे ही पहनेंगे। चाहे लोग कहेंगे बेचारे के पास तो कैसे ये फटी हुई जीन्स पहने, पर फैशन है। तो ये कैसा फैशन हुआ? अब लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को दिखाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। मनुष्य का विज्ञापन के बढ़ते प्रभाव को स्वयं से मुक्त, इसका उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे, आज का मनुष्य विज्ञापन के बढ़ते प्रभाव से स्वयं को मुक्त नहीं कर पाया है। अब विज्ञापन देखते ही आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाता है कि हमें ये चीज चाहिए। अब विज्ञापन ही ऐसे बनाए जाते हैं कि देखते ही उस मन करता है खरीदने का। तो आज विज्ञापन का संबंध केवल सुख सुविधाओं से नहीं है, बल्कि समाज में अपनी प्रतिष्ठा कि साख को कायम रखना ही विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य बन चुका है। कि अब जो भी एड कंपनीज हैं वो किसी प्रोडक्शन हाउस के लिए अगर कोई विज्ञापन बनाती हैं, तो उनका मेन मोटिव यही होता है कि जो प्रोडक्ट है उसके बारे में इतनी ज्यादा डिटेल्स वो नहीं भी बताती हैं, पर वो विज्ञापन ऐसा बनाती है जिससे आप देखकर एकदम खरीदने के लिए चले जाते हैं। और यही कारण है, जब भी आप टीवी में कोई नई वस्तु का विज्ञापन देखते हैं, विज्ञापन आता है, तो उसे लोग खरीदने के लिए ललायत हो जाते हैं, पागल ही हो जाते हैं कि अगर कोई विज्ञापन देख लें और वो किसी सेलिब्रिटी ने किया या टीवी में आ रहे हैं, तो वो चाहे वो ये भूल ही जाते हैं कि इसकी चीज की तो हमें जरूरत भी नहीं है, पर फिर भी वो मार्केट पहुंच जाते हैं उसे खरीदने के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तुओं की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन? स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली कि उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए। विज्ञापन देख के तो हमें कभी नहीं खरीदना चाहिए, तो उसका तर्क आपको देना है। तो इसका उत्तर इस तरह से लिखना है, कभी आएगा, अभी तो कोरोना वायरस की वजह से एमसीक्यूज वगैरह में फॉर्म में आ रहे हैं। अगर अपलोड भी करते हैं आंसर्स को, मैम बोलती है कि लिख के दे दो और फोटो खींच के अपलोड कर दो, तो अगर बोला जाए तो आप ऐसे लिखना कॉपी में और फोटो खींच के अपलोड कर देना। और इसका उत्तर आप इस तरह से लिखिए, वस्तुओं को खरीदने का आधार उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए। यानी अगर कोई चीज है उसकी क्वालिटी होगी तभी आप खरीदोगे ना, या सिर्फ विज्ञापन देख के आप उसे खरीदने चले जाओगे? और अगर आप सिर्फ विज्ञापन देख के खरीदने चले जाते हैं, तो वो तो फिर आप बेवकूफी है। तो आपको पहले देखना है कि उसकी क्वालिटी क्या है। पर विज्ञापन ऐसे होते हैं कि वो हमें लुभाने का प्रयास करते हैं, और अक्सर ऐसा देखा गया है कि अच्छी किस्म की वस्तु का विज्ञापन साधारण ही होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप जो जिसमें क्वालिटी है और उसका विज्ञापन भी बहुत ही बढ़िया बनाया गया हो, तो ऐसा ज्यादातर यूजली हमें देखने को नहीं मिलता। पर जो विज्ञापन ऐसे बनाए जाते हैं कि बहुत ही अट्रैक्टिव, और चाहे उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता अच्छी है या नहीं है, पर विज्ञापन बहुत अच्छा होता है। तो पाठ के, अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। स्टूडेंट, आज आपने एक बात सुनी होगी कि जो दिखता है वही बिकता है। पैकेट वाली चीज बहुत आसानी से बिक जाती है, चाहे उसके अंदर मटेरियल कैसा भी हो, क्वालिटी उसकी कैसी भी हो, तो जो दिखेगा वही बिक जाएगा। और अगर उससे बिना पैकेट वाली हो पर वो उससे अच्छी हो, तो लोग कोई खरीदने को तैयार ही नहीं है। तो आज आप जाएंगे मार्केट में तो आप देखेंगे कि जो दिख रहा है वही बिकता है। तो आप इसका इस तरह से लिखें, जो दिखता है वही बिकता है। आज के युग ने इस कथ्य को स्वीकार लिया है, और सभी ने स्वीकार लिया, टीनेजर्स ने ज्यादा कर लिया है, कि ज्यादातर लोग अच्छे विज्ञापन के उत्पादन की प्रतिष्ठा चिन्ह को देखकर ही प्रभावित हो जाते हैं। अगर एक विज्ञापन, जैसे मैंने बताया, एक बड़ी कंपनी कर रही है, सेलिब्रिटी कर रही है, तो वो उसी को देख के इम्प्रेस हो जाएंगे। अगर बोले कि गोरे
काले रंग को गोरा बना देंगे। तो आप एक ऐसी ट्यूब है जो उस क्रीम है, ये क्रीम आप लगाएं और काले से गोरे बन जाएं, तो ऐसा। और वो बहुत बड़ी कंपनी है, तो वो दावा करती है और आप उनकी एड्स देखते हो तो इतनी अट्रैक्टिव होती है कि देखने में ऐसा लगता है हाँ यार मैं ये क्रीम लूंगा या लूंगी तो मैं तो मेरा रंग जो काला है वो मैं गोरा हो जाऊंगा या गोरी हो जाऊंगी, तो आप उस चक्कर में ले लेते हैं। तो ये दिखावे की संस्कृति ने समाज के विभिन्न अंग काफी प्रभावित किया। और दिखावा ही तो है ये सब, कि जिसकी जरूरत है नहीं वो भी फिर हम सिर्फ एक दूसरे की देख कर ले लेते हैं कि इसने लिया तो मैं भी ले लेती हूँ या मैं भी ले लेता हूँ। तो दिखावे की संस्कृति ने समाज के विभिन्न वर्गों के बीच दूरियां बढ़ा दी हैं। और यह संस्कृति मनुष्य के भोग की प्रवृत्ति को बढ़ा रही है। चाहे अब ये जो नेचर सा बन गया है कि हमें जिस चीज की जरूरत नहीं है वो भी हम ले रहे हैं विज्ञापन देखकर, तो इससे क्या हो रहा है कि भोग की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रही है। और इस पे हमें नियंत्रण करना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो दिखता है वो बिकता है, तो इस पे नहीं जाना चाहिए। हम अपने दिमाग का यूज करें और जो देखें कि जो चीज अच्छी है वही लें, और विज्ञापनों को ना देखें देखें पर उसके भ्रम में ना आए। अब आते हैं प्रश्न 8 पर। आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है, और अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। स्टूडेंट्स, इसका अनुच्छेद आप इस तरह से लिख सकते हैं कि उपभोक्तावाद संस्कृति जो है हमारे रीति रिवाज और त्योहारों को बहुत हद तक प्रभावित कर रही है, पहले तो ये लिख दें। और आज त्योहारों में रीति रिवाज का दायरा सीमित होता जा रहा है। अब पुराने जमाने में तो सभी रीति रिवाज किए जाते थे, पर आज के टाइम में मॉडर्न युग है, तो रीति रिवाज का दायरा जो है काफी छोटा हो गया है। त्योहारों के नाम पर नए नए विज्ञापन भी बनाए जा रहे हैं। अब दिवाली आती है तो नए नए विज्ञापन आ जाते हैं, दिवाली होली रक्षाबंधन पर जैसे त्योहारों के लिए खास एक घड़ी का विज्ञापन दिखाया जा रहा है कि। और मिठाई के लिए मिठाई की जगह अब चॉकलेट ने ले ली है। आप जानते हैं कि चॉकलेट्स की ऐड आती हैं, पहले लोग लड्डू बांटते थे, दिवाली होती थी, पर अब चॉकलेट्स बांटते हैं। तो आज रीति रिवाज का मतलब एक दूसरे को दूसरे से अच्छा लगना हो पाया है। इस प्रतिस्पर्धा में रीति रिवाज का सही अर्थ कहीं लुप्त हो गया है, यानी जो ट्रेडिशनल हमारे जो रीति रिवाज थे आज वो आपको देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि मॉडर्न टाइम आ गया है और विज्ञापनों ने सबको भ्रमित कर रखा है। और अब आते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। आशय स्पष्ट कीजिए। और ये क और ख में जाने अनजाने में, पहले पढ़ लेते हैं इसको। जाने अनजाने में आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। तो उसके बाद ये प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वो हास्यप्रद ही क्यों ना हो। तो इसका उत्तर आप इस तरह दें। पहले का देख लेते हैं। आज का समाज उपभोक्तावादी समाज है जो विज्ञापन से प्रभावित हो रहा है, ये हमें पता चल गया। अब आज लोग केवल अपनी सुख सुविधाओं के लिए उत्पाद नहीं खरीदते, बल्कि उत्पाद खरीदने के पीछे उनका मकसद अपनी हैसियत और प्रतिष्ठा को कायम रखना है, कि वो ये शो ऑफ करते हैं कि हमारे पास देखो कितना पैसा है और हमने इतनी बड़ी गाड़ी ली, चाहे उनको इस गाड़ी की जरूरत हो या ना हो। और उसका अगर हम उदाहरण देखें तो पहले केवल तेल साबुन या क्रीम से हमारा काम चल जाता था, पर आज के प्रतिष्ठित बनने की होड़ में अगर आप देखेंगे तो लोग कीमती कीमती साबुन जो है, फेस वॉश आते हैं, टीवी में ऐड आती है साबुन की आती है, बहुत महंगे महंगे भी हैं, तो उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि अगर कोई रिश्तेदार घर पर आए और बाथरूम में जाए वो देखे यार ये तो बहुत महंगे महंगे साबुन इस्तेमाल करते हैं, ये तो बहुत अमीर है, तो दिखाने के लिए कि हम देखो हमारा स्टेटस जो है बहुत हाई है। और अब आते हैं खा पे। उपभोक्तावाद के बढ़ते प्रभाव ने मनुष्य को सुविधा भोगी बना दिया है। अब जितने जितने आप सामान खरीदेंगे, सुविधाएं आप अपनी बढ़ाएंगे, तो आप नेचर से दूर होते जाएंगे। परंतु आज सुख सुविधाओं का दायरा बढ़कर समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के साधन भी बन गया है। समाज कि आप अपने आप को दिखाना चाहते हैं समाज में कि मेरी देखो कितनी प्रतिष्ठा है, और कैसे दिखाएंगे आप जो सामान है उस जो खरीद के लाएंगे या जिनकी जरूरत नहीं है, तो आप अपना ऐसा स्टेटस बना के रखेंगे जिससे लोग आपको देखकर ये लगेंगे ये तो बहुत ही प्रतिष्ठित है, चाहे आप अंदर से गाली क्यों ना देते हो। स्वयं को समाज के प्रतिष्ठित बनाने के लिए लोगों ने कभी कभी वो हंसी का पात्र भी बन जाते। कभी कभी आप देखते होंगे कि कई लेडीज ऐसी होती हैं, उनका जो शरीर है वो बहुत अटपटा सही होता है, पर वो कपड़े ऐसे पहन लेती हैं कि वही फैशन है तो हम ये पहन ले, चाहे उनके ऊपर शूट करें या ना करें, इसलिए वो फिर हास्य का पात्र भी बन जाती हैं। और यूरोप के कुछ देशों में मरने से पहले लोग अपनी कब्र के आसपास सदा हरी घास लगा हरी घास मनचाहे फूल लगवाने के लिए पैसे देते। तो ये तो एक अजीब सी बात है। अगर कोई मर जाए तो उसके आप मरने से पहले भी, बल्कि वहाँ ऐसा होता था कि भाई मेरी यहाँ कब्र बनेगी, चारों तरफ इसके अच्छे से फूल लगाना और ये करना, उसके लिए वो एक अ, उसके लिए पैसे खर्च करते हैं। और भारत में भी ये हो सकता है आने आने वाले टाइम पर। और ऐसी उपभोक्तावादी जो है
वो एक हास्यप्रद ही है, अगर आप देखा जाए तो ये हंसने की बात ही है। तो स्टूडेंट्स आज हमने एक